आपका सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आइए अब देखते हैं आज थ्योरी क्लास में संख्याएं क्या होती हैं और उनको कितने भागों में विभाजित किया जाता है, क्योंकि जब तक थ्योरी बहुत अच्छे से क्लियर नहीं होगी तब तक सीटेट में आए हुए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को हल करना कठिन होता है। तो पहले थोड़ा सा हम थ्योरी को समझेंगे, फिर उसके बाद सीटेट में जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं उनको हल करेंगे। तो पहले देखेंगे थ्योरी में संख्याओं को हम दो भागों में बांट देते हैं, एक वास्तविक संख्याएं और एक काल्पनिक संख्याएं। दो भागों में बढ़ती हैं। वास्तविक संख्याएं जिनको हम नंबर लाइन पर ड्रॉ कर सकते हैं, 0, 1, 2, 3 इस तरीके से जाते हैं, इधर -1, -2, -3 इस तरीके से इधर जाते हैं। तो ये इनके बीच की जैसे दशमलव की जो संख्याएं हों वो है, जो स्क्वायर रूट के अंदर होंगी वो होंगी। सारी संख्याएं जितनी भी नंबर लाइन पर इस लाइन पर लिखी जा सकती हैं वो सारी की सारी वास्तविक संख्याएं होती हैं। इसी तरीके से काल्पनिक संख्याएं ये होती हैं कि इनको जब रूट के अंदर हम माइनस के साथ लिखते हैं वो हमारी काल्पनिक संख्याएं आती हैं, जबकि ये कोर्स में नहीं आता, यानी काल्पनिक संख्याओं के बारे में इस लेवल पर नहीं पढ़ा जाता है। यहां जैसे -3 है तो इसको ऐसी कोई दो संख्याएं नहीं होती हैं जिनको हम गुणा करें सेम संख्याओं को और हमको रूट के अंदर माइनस मिल जाए, ऐसी कोई संख्याएं नहीं होती। इनको लिखने का एक तरीका होता है 3i, इस रूप में हम लिख देते हैं। या तो कहीं कहीं पैटर्न जो आगे क्लासेस में पढ़ा जाता है वो a + bi के रूप में हम लिखते हैं। ये पैटर्न है जो है काल्पनिक संख्याओं को लिखने का। इसमें जो पहला पार्ट होता है वो वास्तविक संख्या का होता है और ये हमारा काल्पनिक संख्या का होता है। ये दोनों जो मिलके लिखी जाती हैं वो हमारी पूरी की पूरी काल्पनिक संख्याएं बनती हैं। इसके बारे में ज्यादा आवश्यकता नहीं है जानने की, तो ये बस थोड़ा सा हमने बताया काल्पनिक संख्याओं के बारे में। अब जो है यहाँ हम वास्तविक संख्याओं के भाग पढ़ेंगे कि कितने वास्तविक संख्याओं के भाग हैं। वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत क्या क्या आएगा उनको हम पढ़ेंगे। कि वास्तविक संख्याएं दो भागों में हमने बांटी हैं, पूर्णांक और दशमलव। तो पहले हम पूर्णांक को समझते हैं कि पूर्णांक क्या होते हैं। इनको अंग्रेजी में इंटीजर कहा जाता है। तो इंटीजर में क्या है, आई से इसको हम लिखेंगे और इसको एक नंबर के हिसाब से हम समझ रहे हैं। जैसे माने कि -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 इस तरीके से जो संख्याएं होती हैं सारी अनंत तक, वो सारी की सारी पूर्णांक आती हैं। इनके बीच में जो दशमलव है वो नहीं लिखने, सब जो पूर्ण संख्याएं हैं वो हमको लिखनी है, चाहे वो 0 से लेकर इधर की तरफ माइनस की तरफ जाएं और 0 से लेकर इधर प्लस की तरफ जाएं। यानी हम कभी कभी इनको धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य 3 चीजें कहते हैं। यानी ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं नंबर, निगेटिव भी हो सकते हैं और जो है 0 भी हो सकते हैं। ये तीनों चीजें इसके अंदर आती हैं। वो कहीं कहीं लिखा मिलेगा, इसके ऊपर माइनस लग जाएगा तो ये माइनस इंटीजर्स के रूप में हो गए, यहाँ कहीं प्लस लिख जाएगा तो प्लस इंटीजर्स के हो गए और एक हमारा शून्य। यानी इन तीनों को हम मिला देते हैं जब, तो हमारा ये पूर्णांक बन जाता है। इसी तरीके दशमलव के बारे में तो आप जानते ही हैं कि जो दशमलव में लिखी जा सके इस तरीके से है, या 0.5, 6, 7 इस तरीके से। ये सब क्या है, दशमलव के अंक हैं। इनके अंदर अब इनकी भी पार्टीशंस किए जा सकते हैं कि दशमलव संख्या कितने प्रकार की होती हैं, पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं। इनके बारे में भी हम आगे अभी देखते हैं, एक एक करके उनको भी बताते हैं। संख्याओं को दो भागों में बांटा है हमने, एक पूर्णांक, एक दशमलव। इनके बारे में भी हम समझ चुके हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा समझ चुके हैं। अब इनके पार्ट के बारे में देखते हैं। तो पूर्णांक को हमने 8 भागों में बांटा है, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी 8 प्रकार की चीजों से मिलकर पूर्णांक बन जाता है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं में कि क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं क्या हैं, सह अभाज्य संख्याएं क्या है, संयुक्त संख्याएं क्या है, संपूर्ण संख्याएं क्या है।
ये 8 प्रकार की हमारी संख्याएं हैं, इनको हम एक एक करके सीखेंगे। अभी हम यहाँ पर केवल इनके प्रकार की चर्चा कर रहे हैं कि टोटल एक साथ लिख जाएगा, जिससे आपको एक जगह पर नोट्स बनाने में आसानी होगी और एक जगह पर दिखेगा तो समझने में भी आसानी होगी। तो पहले आपको समझना है कि वास्तविक संख्याएं, उनके 2 पार्ट हैं, एक पूर्णांक, एक दशमलव। और पूर्णांक को हमने 8 प्रकार से तोड़ दिया है, एक प्राकृत, पूर्णांक, पूर्ण, सम, विषम, इस तरीके से। तो इनको नोट कर लेना है। वीडियो को अगर जल्दी पढ़ा रहे हैं थोड़ा सा तो उनको रोक करके रिपीट करके हम लिख सकते हैं, आसानी से लिख लें उसे। फिर आगे हम पहुंचते हैं दशमलव संख्या के ऊपर। तो दशमलव की संख्याओं को हम आगे के भाग में बांटेंगे। पहले शुरुआत करिए। एक शांत दशमलव, एक अशांत दशमलव, ये 2 पार्ट हो गए हैं। 2 पार्टों में क्या है कि शांत दशमलव कौन से होंगे और अशांत दशमलव क्या होंगे। जो दशमलव अंकों के साथ खत्म हो जाते हैं, जैसे इनको थोड़ा सा यहाँ समझ लेते हैं, जैसे 2 बटे जो है 2 बटे हमारे पास 5 हो या 3 बटे 2 हो, जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 1.5 आएगा, यानी इसके आगे डिवीजन नहीं होता, तो ये यहीं पर जाके पूर्ण हो गई। तो ये इस तरीके के शांत दशमलव के रूप में आएंगे। अशांत में क्या होगा, इनका रिपीटेशन आगे होता रहेगा कि वो 5 के बाद भी संख्या आएंगी और खत्म ही नहीं होगा, तो वो इस तरीके के होते हैं। तो ये चीज तो इतने ही रहेंगे। इसके बाद क्या होगा, अशांत दशमलव को हम क्या करेंगे कि आगे 2 भागों में बांटेंगे, अशांत आवर्ती दशमलव, एक अशांत अनावर्ती, यानी 2 तरीके की चीज। एक आवर्ती दशमलव आ जाएगा और एक अनावर्ती, यानी अशांत में ही 2 भाग इसके हो जाएंगे। तो इस तरीके से पूरा पैटर्न एक बार हम रिकैप कर सकते हैं कि वास्तविक संख्याएं 2 प्रकार की, पूर्णांक, दशमलव संख्या। पूर्णांक को हमने 8 भागों में बांटा, प्राकृत, पूर्ण, सम, विषम, अभाज्य, सहभाज्य, संयुक्त, संपूर्ण। फिर दशमलव को हमने 2 भागों में बांटा, शांत दशमलव, अशांत दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव, अशांत अनावर्ती दशमलव। ये इतने इसके पार्ट हुए। मैं आगे से हट जाता हूं तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं एक साथ। पूर्णांक के बारे में हमने थोड़ा सा समझा था, अब एक एक करके सबको हम जो है डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ हम जानते हैं कि जिसमें सारी संख्याएं आए, जिसमें हमारे प्लस संख्याएं हों, माइनस की हों और जो है हमारे पास 0 भी हो, ये सारी की सारी संख्याएं जिसमें आएंगी उसको हम आई से लिखते हैं। आई से लिखेंगे, यहाँ पर समझेंगे कि डॉट डॉट करके -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, इस तरीके से अनंत तक ये जो हमारे पास संख्याएं आएंगी, यानी इसमें जो नंबर लाइन पर हमने जैसे सबको लिखा है मान लो, तो इस जो पैटर्न में आ रही है वो प्लस इधर की हमारी क्या हो गई, ये हमारी यहाँ से लेके इधर की जितनी भी है वो हमारे पास नेगेटिव नंबर है, यानी ऋणात्मक है। इधर के जो हैं वो सारे के सारे धनात्मक हैं और ये जो बीच में बच रहा है वो हमारा 0 है। इनके सबके कॉम्बिनेशन को ही हम क्या बताएंगे कि ये पूर्णांक हो जाता है। इसका पार्ट हमने पहला पढ़ा था, पार्ट प्राकृत, यानी प्राकृतिक यानी नेचुरल नंबर, जिसको हम कैपिटल N से लिखते हैं। इसमें क्या होता है कि यहां से जो इसका पार्ट है उस पार्ट को ही हम लिखते हैं। 1 से लेके जो 1 से प्रारंभ हो संख्याएं और अनंत तक जाती हैं वो हमारी प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं, नेचुरल नंबर कहलाते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरीके से अनंत तक ये जो संख्याएं हमारी कहलाएंगी वो प्राकृत संख्याएं कहलाएंगी। उनको अंग्रेजी में हम कहेंगे, इंग्लिश में कहेंगे नेचुरल नंबर। ये है। इस पे एक सवाल है जो आया हुआ है और कॉन्सेप्चुअल सवाल है, उसको अभी लगाएंगे। इसी के बाद उसके बाद अगले पार्ट इसके हम पढ़ेंगे। जैसे अभी हमने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ले रहे हैं जो इस तरीके के सीटेट में सवाल आते हैं कि यदि x, y तथा z प्राकृत संख्याएं हैं तो सभी x + y + z = 6 के विभिन्न हलों की संख्या होगी। यानी इनको कितनी प्रकार से हम हल कर सकते हैं उनकी संख्याएं हमको बताएंगे, 7 प्रकार या 8, 10, 14, ये कौन सा इसमें से ऑप्शन होगा। और हमारे पास जो इन्होंने बताया इंफॉर्मेशन दी है वो x + y और +z = 6 है। सवाल आपने पढ़ लिया होगा, ध्यान दे दिया होगा कि यदि x, y तथा z प्राकृत संख्याएं हैं
तो हमारे पास पहली बात तो ये कि प्राकृत संख्या की हम बात करेंगे। अभी हमने पढ़ा है कि जो 1 से लेके आगे तक की संख्याएं होती हैं उन्हें ही हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं, वो हमने देख लिया है। अब इसके आपको पैटर्न देख लेने हैं कि कितने प्रकार से इसको हम 6 के बराबर ला सकते हैं। तो हम जानते हैं कि हमारे पास जो संख्याएं हो वो 1, 2, 3, 4 इस तरीके की संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं। तो सबसे पहले क्या लें, इनका ऐसा जोड़, ऐसी संख्या ले रहे हैं जिसका जोड़ 6 आए। तो पहला एक लेते हैं विकल्प, उसमें क्या आएगा 1 + 2 + 3, तो जोड़ेंगे तो 6 मिल जाएगा, यानी ये सही हो गया। दूसरा इस तरीके से 1 + 3 और +2 लेंगे तब भी हमारे क्या हो जाएंगे, यानी केवल हमने इस चीज को इधर लाए और इसको इधर ले गए, तो हमारे पास ये भी विकल्प एक सही हो जाता है कि यानी 6 मिल जाएंगे। इसी तरीके से 3, तीसरा होगा कि इस 3 को यहां ले आते हैं, तो 3 + 1 + 2, यानी ये भी विकल्प सही हो गया। चौथे में क्या आएगा, इस 1 को वहां ले जाते हैं, तो 3 + 2 + 1, यानी हमारे पास यहां क्या है, चौथा आ गया। तो ये विकल्प इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं एक एक करके, और कितने पैटर्न बनेंगे उनको हमें बनाना पड़ेगा। फिर यहां पर आएगा, देखो ये बना लिया हमने। अब यहां पर हम लिख सकते हैं कि 5वें पैटर्न में क्या कर सकते हैं कि 2 + 2 + 2 लिख सकते हैं, तो कितना आएगा, 6 हो गया। इसी तरीके से हम लिख सकते हैं छठे में 1 + 1 और +4, ये 6 हो गया। इसी तरीके से यहां आ सकते हैं 7वें में। अब क्या करें, इसको बदल देते हैं, तो यहां 1 + 4 + 1 लिख सकते हैं, इसमें भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 8वें वाले में देखो क्या है, इस 4 को यहां ले आते हैं, 1 + 1 यहां आ जाता है, तो कितने हो रहे हैं, यहां पर हमारे पास 8 हो रहे हैं। यहां पर देखिए यहाँ 8 हो गए, 8 हो जाते हैं इनमें। अभी और देखो बना सकते हैं, जैसे 1 1 के साथ ये थे, फिर 3 3 के साथ थे, इसी से एक पैटर्न और ले सकते हैं यहां से। तो यहां पर क्या करें कि 9 2 + 3 + 1 का पैटर्न हो सकता है। इसी तरीके से 10वां ले सकते हैं, 2 + 1 और +3 का पैटर्न हो सकता है। यानी ये विकल्प हमारे बन सकते हैं, इसके अलावा विकल्प नहीं बनेंगे। तो हम इस तरीके से कॉन्सेप्चुअल तरीके से हल कर सकते हैं इसको, ट्रिक के तरीके से, क्योंकि यहाँ किसी बहुत ज्यादा गणित की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हमें कॉन्सेप्ट की जरूरत है कि वो प्राकृत संख्याएं होती क्या है। अगर यहाँ कोई जोड़ घटाना या गुणा भाग करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं थी, सीटेट में इसी तरीके के सवाल आते हैं कि जिसे बहुत ज्यादा गणित नहीं आती है वो भी इन सवालों को लगा सकता है आसानी से, सिस्टम को बिठा दे और उसको काउंट कर ले, तो उससे आसानी से उसको हल किया जा सकता है। तो हमारा विकल्प क्या होगा, यानी 10 तक आ सकते हैं, तो विकल्प हमारा सी होगा। इस तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसी तरीके से हम अगला लेते हैं इसमें कि पूर्ण संख्याएं। अब हमने प्राकृत पढ़ लिया था, यानी 8 भागों में हमने उसको बांटा था, तो उसमें से पहला पार्ट हमने पढ़ लिया था प्राकृत संख्या। अब हम पढ़ेंगे पूर्ण। पूर्ण में क्या होता है, पूर्ण में बस अंतर इतना आ जाता है कि जो प्राकृत में हम लिख रहे थे 1 से लेके, वो हमारे पास इसको हम W से करते हैं, तो यहां पर 0 को इंक्लूड कर लेते हैं, यानी जो शुरुआत 0 से हो उनको हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। यानी यहां से तो प्राकृत संख्या थी, प्राकृत संख्या में अगर हम 0 को शामिल कर लें तो वो हमारी पूर्ण संख्या बन जाती है। तो इस तरीके से ये दूसरा पार्ट हो गया। फिर इसके बाद वाला तीसरा सम विषम आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि कितना क्या हो रहा है।